घबराए परेशान। लेकिन ये आत्मा के द्वारा होता है कि विषम के शैतान तुम्हें भगाता रहेगा, तुम्हें डराता रहेगा, तुम्हें परेशान होते न काटते न अपने खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी अपने भोजन की चिंता नहीं करते। डर की नहीं है, सामर्थ्य की है। तुम्हारे पास में जो आत्मा है वो संयम। हालेलुया, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका ये सप्ताह बहुत अच्छे से गुजरा होगा। परमेश्वर ने आपको पिछले वचन के द्वारा एक नया बल और एक नई शक्ति दी होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हम जिस कलाम के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसके द्वारा भी खुदा आपको बड़ी ताकत देने जा रहा है, खुदा आपको एक नई हिम्मत देने जा रहा है, खुदा आपको एक नया आनंद देने जा रहा है। और वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, तिमोथियुस, दूसरा तिमोथियुस का पहला अध्याय और उसका 7वां पद, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, हमें डरने की आत्मा नहीं दी है। अक्सर मैं देखता हूं कि विश्वासी लोग कई बार डरे, घबराए, परेशान, मसीह लोग डरे, परेशान, घबराए हुए मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको आज वचन के द्वारा उत्साहित करने जा रहा हूं। हमारे पास जो स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे पास में है, वो डर का आत्मा नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, आप अगर डरे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान अपनी चालें, अपनी युक्तियां हमारी जिंदगी के अंदर करना चाहता हो, क्या कर रहा हो, वो हमारे विरोध में आकर के खड़ा हो गया हो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो हमको डर की आत्मा नहीं देता, वो हमें घबराहट की आत्मा नहीं देता, वो हमें बेचैनी की आत्मा नहीं देता, बल्कि हमें आनंद की आत्मा देता है। तब भी देखिए आप, पौलुस और सिलास जेल के अंदर बंद हैं और स्तुति आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे साथ में अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हम शायद ऐसा ना कर पाए। लेकिन यह आत्मा के द्वारा होता है कि विषम परिस्थितियों में भी खुदा के लोग आनंद मनाते हैं, वो जॉय करते हैं, वो रिजॉइस करते हैं। हालेलुया। और वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, अगर याकूब उसका 4था अध्याय उसका 7वां पद में ऐसा लिखा है, हमको उत्साहित करता है ये कलाम बहुत ज्यादा, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा? बोल रहे ना आप लोग, भाग जाएगा। आप जानते हैं ये वाला पद, आपको मालूम है ये वाला पद, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन है क्या? परिस्थिति दूसरी है। शैतान हमारे सामने से नहीं भाग रहा, हम उसे नहीं भगा रहे, बल्कि वो हमें भगा रहा है। लेकिन कलाम यहां कह रहा है, रुक जाओ भाई, कब तक भागते रहोगे? कब तक ये शैतान तुम्हें भगाता रहेगा, तुम्हें डराता रहेगा, तुम्हें परेशान करता रहेगा? तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। यस, अगर आप रुक गए, ये शैतान आपके सामने से भागेगा। लेकिन कलाम कहता है तुम्हें अधीन होना है, परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के अधीन रहो, अपना जीवन समर्पण के साथ जियो, यीशु मसीह की संगति में बने रहो, उसकी फेलोशिप में रहो, उसका कलाम पढ़ो, दुआ करो, विश्वास करो, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जियो। और फिर देखो, ये शैतान की डराने वाली चालें हमारी जिंदगी के अंदर फिर काम नहीं करेंगे। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं घबराएंगे, हम मायूस नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मायूस मत हो, किसी बात से मायूस मत हो। आकाशीय पक्षियों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना अपने खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी अपने भोजन की चिंता नहीं करते। जंगल के उन सोसन के फूलों को देखो कि सुलेमान बादशाह भी अपनी पूरी बादशाहत में ऐसा सुंदर कपड़ा नहीं पहन पाया जैसा कि जंगल की घास पहनती है। मायूस मत हो, किसी भी बात की चिंता ना करो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान मत हो। तुम्हारा यीशु जिंदा है और वो तुम्हारे साथ काम करता है, वो अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। देखो, वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हारे निकट है, वो आपको सामने और संभालने के लिए तैयार है, वो नए काम करने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए तैयार है। वो आपको प्रेम से भर देना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। वो कहता है, जानो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए
मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास में कौन सी आत्मा है। डर की नहीं है, सामर्थ्य की है। तुम्हारे पास में जो आत्मा है वो संयम की है। तुम्हारे पास जो आत्मा है वो प्रेम की है। तुम्हारे पास जो आत्मा है वो खुशी की है। तुम्हारे पास जो आत्मा है वो आनंद की है। इसलिए इस प्रेम की आत्मा में बढ़ते जाओ। तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर नया आनंद लेकर के आने वाला है। आज से बहुत से लोग रात में डर जाते हैं, प्रभु उनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, डरे हुए और घबराए हुए, परमेश्वर उनको बाहर निकाल रहा है। एक बहन है जो भयंकर तरीके से डिप्रेशन में बहुत दवाई खा रही है, परमेश्वर उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है। एक बहन है जिसका नाम सुनीला है, परमेश्वर उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। एक भाई है जिसका नाम विजय है, जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। एक बहन है रीता नाम की, उसकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। वो बहुत दिनों से डरी हुई है, परेशान है, घबराहट लगती है। यीशु मसीह सुनीला को, विजय को, रीता को यीशु के नाम से ये भाई और ये बहन अभी और इसी समय चंगे कर दिए जाए। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका सामर्थ, बल, आपका अभिषेक आपके लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे और इसी पल और इसी घड़ी से मेरे बाप तेरा सामर्थ लोगों को छुए और डर और भय की आत्मा लोगों की जिंदगी से दूर हो। और प्रभु आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों पे कब्जा करे, लोगों पे कब्जा करे। तेरा सामर्थ लोगों के साथ रहे और नए काम और नई आशीषें और नई बरकतें अपनी जिंदगी के अंदर देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।